अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। स्प्रिंग 2025 के एडमिशन्स चल रहे हैं, तो जिन जिन लोगों का एडमिशन्स हो चुका है, दाखिला फ़ीस पे कर चुके हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आप एलएमएस ओपन करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और एलएमएस के अंदर जाके जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होती आपको क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और साथ ही हमारी तरफ से तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला ये महीना हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन साबित करे और हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। चलें आगे बढ़ते हैं और एलएमएस ओपन करते हैं। तो एलएमएस का मतलब है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त जो एड्रेस लिखा जाता है ये आपको ईमेल में भी आ जाता है। ये आप देख रहे हैं vulms.edu.pk vulms.vu.edu.pk। ये आपने लिखना है आपके ब्राउज़र में, तो वहाँ पे आ जाता है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ vulms, इतना सा लिख देंगे तो एलएमएस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है इसी को ही आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देख लें ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते, वीयू की वेबसाइट के ऊपर जाना चाहते हैं, तो वो भी तरीका है। vu.edu.pk ये आप लिखेंगे, वेबसाइट ओपन होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, उसके ऊपर से भी आप जाके एलएमएस को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का टैब है, ये वेबसाइट ओपन हो जाए पूरी स्टूडेंट, और उसके बाद सर्विसेज में, और उसके बाद आपने यहाँ पे देखेंगे तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे देखें, आप इसको ओपन कर लें या VULMS के ऊपर जाके ओपन कर लें, तो सेम दोनों पेज आपके ओपन हो जाएंगे। और अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी लगानी है और पासवर्ड लगाना है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से आता है। आप वो पासवर्ड होता किस तरह है, वो हमेशा आपका जो पासवर्ड है वो BC से स्टार्ट होगा, और उसके बाद उसका जो है वो 250 या इस तरह कुछ भी हो सकता है। वो जैसे आएगा वैसे ही आपने लगाना है, और साथ में जो BC है वो साथ में लाजमी ऐड करना है। ज़ीरो वालों का साथ में कुछ और होता है, और इसके अलावा जो डिप्लोमा करते हैं उनका भी कुछ और यहाँ पे होता है, शार्ट कोर्स वगैरह। तो बाकी BEd, BS, ADP, उसके बाद BS 5th सेमेस्टर सबका BC से स्टार्ट होगा, और पासवर्ड जिस तरह आएगा आपको वैसे ही आपने लगाना है। वो मिक्स करैक्टर होते हैं, उसमें स्मॉल भी होते हैं और कैपिटल भी होंगे, उसमें न्यूमेरिक भी होंगे, उसमें स्पेशल करैक्टर भी होंगे। तो चलें पढ़ते हैं आगे और एक एलएमएस ओपन करते हैं। आईडी पासवर्ड जैसे ही लगाएंगे आपने साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद जो फर्स्ट टाइम आपके पास स्क्रीन आती है वो इस तरह आती है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको पासवर्ड चेंज करना होता है। तो हम पासवर्ड यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, योर पासवर्ड हैज़ एक्सपायर, प्लीज़ रेस्ट इट नो टू कंटिन्यू असेसिंग योर अकाउंट, प्लीज़ क्लिक हियर। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ये छोटा सा बटन है, ये जो एक लिंक है क्लिक हियर के ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक कर देंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमने पासवर्ड लगाना है। सबसे पहले तो वो पासवर्ड जो हमें अभी जिसके साथ हमने एलएमएस ओपन करके यहाँ पर पहुँचे हैं, या जो हमें वीयू की तरफ से भेजा गया है, वो ओल्ड पासवर्ड है। और अब हम एक नया पासवर्ड लगा लेते हैं जो भी हमें याद रहे। और याद रखें कि इस तरह का मुश्किल पासवर्ड नहीं लगाना कि आपको याद ही ना रहे। और हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि एक ही पासवर्ड रखें, उसमें जो लास्ट में है आपका डिजिट उसको बार बार आप चेंज कर सकते हैं, बाकी सेम एज रखें। बाकी आपकी मर्ज़ी है जिस तरह भी आप उसको रखना चाहें, पर आपको याद रहना चाहिए। तो ये वो पासवर्ड जो ओल्ड में हमने जो अभी तक पहले मिला था, अब हमने 2 दफ़ा नया पासवर्ड रखा है और उसको सेव कर देते हैं। तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया है, मैसेज आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ऐसे एलएमएस ओपन नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप इसको साइन आउट कर देंगे, लॉग आउट कर देंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। अब आप दोबारा से जब आएंगे तो क्या करेंगे, आपने अभी जो पासवर्ड चेंज किया है अब एलएमएस आपका उसके साथ ओपन होना है। जो वीयू की तरफ से आपको मिला था ओल्ड पासवर्ड, वो अब ओल्ड ही हो चुका है। तो लॉग इन करते हैं। इसको आपने ठीक से लगाना है, कोई भी एक आधा जो लेटर है या डिजिट है अगर वो चेंज होगा तो वो आपका एलएमएस ओपन नहीं होगा। ठीक है जी, ये आपका एलएमएस ओपन हो गया। और इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइड के ऊपर एक साथ चूँकि मोबाइल लैपटॉप ओपन किया हो, ये वाला जो है वो आपकी प्रोफाइल है, नाम आपका शो होगा, साथ में आपका जो एलएमएस आईडी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वीयू में, वो आपका शो होगा। इस तरफ अगर आएंगे तो ये छोटी सी बार है, इसको हम चेंज करके देख सकते हैं। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो जो हमारा इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और उसके बाद ये वाले जो मेन्यूज़ हैं एलएमएस के काफ़ी सारे हैं, इसको हम देख लेते हैं। होम पेज, जब आप होम पेज के ऊपर होंगे तो उस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो शो हो रहे होते हैं जो भी आपने पढ़ने होते हैं। उसके बाद
टू डू कैलेंडर है। टू डू कैलेंडर में वो तमाम चीज़ें जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपकी एक एकेडमिक डिटेल बनती है कि कौन सी चीज़ आपने किस डेट को करानी है। उसमें असाइनमेंट्स, क्विज, जीडीबी वगैरह और प्रैक्टिकल का शेड्यूल भी शामिल होता है और ये क्लासें आपकी स्टार्ट होने के बाद से आता है। इसके बाद है ग्रेड बुक। ग्रेड बुक में जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो 5वें सेमेस्टर में हैं स्टूडेंट्स, उनके यहाँ पे कुछ डाटा शो होगा, यानी नाम शो होगा। उसके बाद आपके टोटल रिक्वायर्ड क्रेडिट्स जो इस डिग्री के लिए रिक्वायर हैं वो होंगे। उसके बाद स्टूडेंट आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, नाम है, आईडी है, उसके बाद डिग्री प्रोग्राम है और उसके बाद एग्जाम्प्टेड कोर्सेज भी यहाँ पे शो हो रहे हैं कि कितने आपको बीएससी की बेस के ऊपर, एडीबी की बेस के ऊपर एग्जाम्प्ट हुए हैं और रिमेनिंग कितने आपके बाकी बच रहे हैं। तो ये सारी डिटेल 5th सेमेस्टर वालों के यहाँ पे लिखी होती है। जो 1st सेमेस्टर वाले होंगे या एडीपी में, बीएड में, बीएस 4 ईयर में, उनकी ये वाली जो है ना ये रिमेनिंग और क्रेडिट अर्न वगैरह एग्जाम्प्टेड वो नहीं होते, तो बाकी उनके इस तरह चलेगी। अब आज साथ में अकाउंट बुक में वो तमाम फीसें जब तक आप पे कर चुके हैं। सबसे पहले आपने 500 दिया होगा प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए, फिर उसके बाद 11,405 दाखिला फ़ीस, यानी ये आपकी अकाउंट बुक में यहाँ पे शो हो रही होंगी फ़ीसें। और उसके बाद जब सेमेस्टर फ़ीस स्टार्ट होगी तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी जो आप पे करेंगे। अच्छा, प्रोग्रेस में ऐसी तमाम चीज़ें सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल लिखी होगी जिनमें आपकी अटेंडेंस वगैरह लगनी है या उनके क्विज़ या जो भी एक्टिविटीज़ आप करते जाएंगे वो सारी यहाँ पे एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की सूरत में शो होगी। और ये तब आता है जब आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाती हैं। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेक्चर शेड्यूल भी आपकी क्लासें स्टार्ट होने के बाद आएगा, अभी तक यहाँ पे अनअवेलेबल है। इसलिए अभी जो आपने करना है काम वो यही है कि आप एलएमएस को अच्छी तरह से समझ लें और हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। ये जो मेल है ये वीडियो की ईमेल साथ ही आती है आपको, और ये आपने मोबाइल लैपटॉप में भी लॉग इन कर लेनी है क्योंकि वीडियो की कम्युनिकेशन सारी की सारी इसके ज़रिए ही होगी अब। और आपकी जो पर्सनल ईमेल है सवाए पासवर्ड रीसेट करने के अब किसी काम की नहीं होती। नोट्स में आ जाएं। नोट्स एक छोटी सी डायरी है, अगर हम इसको कुछ देखना चाहते हैं क्लास के नाम से हम इसको एक टाइटल लगा लेते हैं और उसके बाद उसमें नोट ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। क्लास के बारे में हम लिख देते हैं 7 अप्रैल के क्लासें जो हमारी हैं 7 अप्रैल से स्टार्ट होनी है, इसको हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारी एक डिजिटल डायरी है जो यहाँ पे नोट हो गई है, जैसे एक टू डू कैलेंडर होता है मोबाइल के अंदर, सेम इसी तरह। उसके बाद आ जाए माई स्टडी स्कीम। माई स्टडी स्कीम में आपने चेक करना है कि आपने जो आगे पढ़ना है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जो 5वें सेमेस्टर वाले खसूसी तौर पर चेक कर सकते हैं को उनकी स्कीम ऑफ स्टडी में उनको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आगे से एग्जाम्प्टेड नज़र आएंगे। और पेंडिंग का मतलब है कि अभी वीयू में आपने पढ़ने हैं, और एग्जाम्प्टेड का मतलब है कि जो आपने बीएससी, बीएड, एडीपी वगैरह किए था उसकी बेस के ऊपर ये सारे एग्जाम्प्ट हो गए, ये नहीं पढ़ने होंगे। तो पेंडिंग वाले आप सीक्वेंस से लेंगे कोर्स सिलेक्शन में, और जब कोर्स सिलेक्शन आएगी तो वो भी आपको बता देंगे। तो 5वें वाले खसूसी तौर पर एग्जाम्पशन चेक कर लें, और बाकी जो बाकी लोग हैं एडीपी, बीएस 4 ईयर, बीएड, उनकी यहाँ पे एग्जाम्प्टेड नहीं शो होगा, वो सारे के सारे पेंडिंग में यहाँ शो हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा स्टडीड कोर्सेज, इसमें वो सब्जेक्ट शो हो रहेंगे यहाँ पे जो एग्जाम्प्टेड हैं, और दूसरी तरफ वो यहाँ पे पास्ट या स्टडीड कोर्सेज में वो आ जाएंगे। यानी ये जो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं ये एग्जाम्प्टेड हैं। तो जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिले हैं उनके ये कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, और वो जैसे जैसे सेमेस्टर सब्जेक्ट्स पास करते जाएंगे, पास आउट सब्जेक्ट्स यहाँ पे इस साइड पे आते जाएंगे। उसके बाद आ जाए स्टूडेंट सर्विस। इसमें वीयू से रिलेटेड या आपके जो जितने भी काम हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के साथ वो सारे के सारे यहाँ पे होंगे। स्टूडेंट हैंडबुक है, उसके बाद यानी इसमें जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो सारी आपको शो हो जाती है। सभी के सभी जितनी भी डिग्रीज हैं वो सारी की सारी आप देख लीजिएगा फुर्सत में। ठीक है, ये सारा कुछ वीयू से मतलब हर रूल एंड रेगुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ये ओपन होगा जब फॉर्म, तो फिर आप इसको अप्लाई करेंगे। फिलहाल जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इंटरफेस हैज़ बीन लॉक्ड यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी रिफंड है, ये वाला बटन तब काम करेगा जब आपने पास आउट कर लेंगे और अगर कोई सिक्योरिटी फीस वगैरह होगी आपकी तो वो आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर देंगे। यहाँ से आप डेट शीट बनाएंगे जब आपके पेपर्स स्टार्ट होंगे, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट
मंगवानी हो जब आप पास आउट कर लेंगे तो वो यहाँ से मंगवा सकते हैं। क्या डिग्री के लिए अप्लाई इस बटन से होगा लास्ट जब आप कंप्लीट कर लेंगे। ये पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट है, अगर हर सेमेस्टर का रिजल्ट आप मंगवाना चाहें तो वो यहाँ से क्लिक करके मंगवा सकते हैं। पेपरों की रीचेकिंग यहाँ से होगी, एग्जाम अगर कोई पेपर मिस होता है वो रीशेड्यूल यहाँ से होगा, और बाकी जो ओवरसीज एग्जामिनेशन सिस्टम है वो किस तरह होगा, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो बाहर से बैठे हैं वो यहाँ इस बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। ये रजिस्ट्रार ऑफिस है और इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख सकते हैं। स्पेशली एनओसी अगर मंगवाना है, आपका कार्ड गुम हो जाता है, वो यहाँ पे है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है। डिसेबल परफॉर्मा जो डिसेबल स्टूडेंट स्पेशली मैं उनको कहता हूँ कि उनकी सारी की सारी स्टडी फ्री होगी वीयू में, अगर कोई भी दाखिला लेना चाहता है तो रब्ता कर ले। रीएडमिशन रिक्वेस्ट, सेमेस्टर फ्री, सेमेस्टर अनफ्री, स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे स्पेलिंग वगैरह होते हैं, नाम के, आईडी कार्ड नंबर, ईटीसी, डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पे चेंज होगा। और उसके बाद स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन है, आप यानी एक सेमेस्टर लगा के अगर प्रोग्राम अपना चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो चलें वापस फिर अगले कोर्स सिलेक्शन के ऊपर। अब आप अपने एलएमएस अच्छे तरीके से चेक कर लेना है और उसके बाद आपका जो स्टार्ट होगा कोर्स सिलेक्शन, ये 15 मार्च के बाद इंशाल्लाह से क्लासेस कोर्स स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर क्लासें उन्हीं सब्जेक्ट्स की होंगी जो कोर्स सिलेक्शन में लेके होम पेज के ऊपर आएंगे। और याद रखें कि होम पेज के ऊपर वही सब्जेक्ट शो होते हैं जो आप कोर्स सिलेक्शन में यहाँ पे लेके आएंगे। और 5वें वालों के कम नज़र आते हैं जो एंट्री रूट से आए हैं। बीएड के सारे शो हो रहे होंगे, और जो बीएस है, बीएड है, एडीपी है, उनके सारे जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होते हैं वो शो हो रहे होंगे। तो अनकरीब जो है क्लासेस होने से पहले ये जो VU 001 सब्जेक्ट्स है ये आपका शो हो जाएगा। इसमें आपने जितने भी लेक्चर्स हैं वो क्लासेस होने से पहले देख लेने हैं ताकि आपको सारे एलएमएस के बारे में पता चल जाए। और दूसरी चीज़, लास्ट में आपने यहाँ क्लिक करना है और उसके बाद प्रोफाइल में जाके अपनी जो सारी डाटा है वो आपने चेक कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं शो करता, आपने यहाँ पे हर चीज़ को देखना है, क्या सब कुछ जो डाटा एंट्री की गई है वो सारा ठीक है आपका, और उसमें आईडी कार्ड नंबर तो हर हाल में सही होता है, वो गलत नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर गलत हो तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। नाम के स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपने फादर नेम और ये चीज़ें जब चेक कर लेनी है, और फ़ोन नंबर वगैरह। तो होपफुली ये वीडियो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो पहली दफ़ा अभी एलएमएस ओपन करेंगे काफ़ी अच्छी साबित होगी। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ जानना भी आपके लिए बाकी होगा और वो इंशाल्लाह वो आप तक लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।